नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। बड़ा मेहनत लगा है पकड़ने में। हमारे साथ बैठे हैं आनंद सिंह जी, जन सुराज के रामगढ़ से प्रत्याशी भी हैं और कैमूर जिला के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं। पूरा आधा विधानसभा भ्रमण किए हैं हम लोग, तब जाकर इनको पकड़ पाए हैं। अंतिम रूप से हमने दिवस के उत्तरार्ध में इनको पकड़ लिया है। हम लोग मरहिया बाजार में हैं, वहीं पर रोड के किनारे बैठकर इंटरव्यू हो रहा है। सर, आपसे हम दो सवाल करेंगे। एक आपके प्रत्याशी की भूमिका में सवाल करेंगे और एक संगठन को लेकर सवाल करेंगे। संगठन को लेकर पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि हेमंत चौबे जी को टिकट मिलता है और टिकट मिलने के बाद आपके पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने 17 सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सर, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति करने के लिए धैर्य और बौद्धिक क्षमता दोनों पर बड़ा निर्भर करता है। टिकट का बंटवारा पहली बार बिहार के इतिहास में राजनीतिक दलों में नीचे के लोगों से पूछकर निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रशांत किशोर जी का नहीं था, यह निर्णय चैनपुर विधानसभा के लोगों का था। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संगठन के जो जिम्मेवार पद पे रहे, युवा के प्रखंड अध्यक्ष, संगठन के प्रखंड अध्यक्ष, किसान प्रखंड अध्यक्ष, मैं आपसे बता दूं कि 24 घंटे में सभी लोग पार्टी के अंदर काम करने जा रहे हैं या काम पे लग गए होंगे। ये मेरा जिला अध्यक्ष होने का जो दायित्व, आपने जो सवाल किया, वो इसका दायित्व यही है कि सभी लोग काम पे लगने जा रहे हैं। अपने बातचीत किया आपने? हाँ, मैंने बात किया है और मैं एक जिम्मेदार हूँ संगठन के प्रति। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज ही मैंने बात किया, आज ही शायद लोग घूम भी रहे होंगे। अच्छा, ठीक, मुझे जो विश्वास है। ठीक है, ये आपके संगठन के लिए बढ़िया है। एक सवाल और है, आपने पूछा कि नीचे के लोगों से बात करके टिकट दिया गया है। जब मैं गीता पासी जी के टिकट को देखता हूँ, इससे पहले तो जितनी भी बातें मीडिया में करती थी या अन्य जगहों पे करती थी, वो बीजेपी को लेकर करती थी। तो फिर आपको ये नहीं लगा था क्या कि वो बीजेपी के टिकट से है या उसके टिकट के चक्कर में है और वहाँ कोई नहीं मिला तो आपने गीता पासी को टिकट दे दिया? ये सवाल आपका अच्छा है, लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं। 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 1 साल हुए हैं इस पार्टी को बने हुए। जितने नेता हैं इसमें, जितने काम करने वाले लोग हैं, उनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। स्वाभाविक है कि दूसरे दल से लोग आए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि पैदा हुआ वो आदमी 1 साल का और फिर जनसुराज में आ जाए। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हमें जनसुराज अच्छा लग रहा है, उसके विचार अच्छे लग रहे हैं, तो लोगों ने जनसुराज में आया। दूसरा आपका सवाल है कि गीता पासी को टिकट देना। हम लोगों ने और पार्टी ने बड़ा कोशिश किया कि वहां से लोग उठकर आए, लेकिन जब तक आप विधायक की भूमिका में नहीं आ पाएंगे, अपने क्षेत्र के लोगों में, अपने इलाके के लोगों में आपसे मिलना जुलना नहीं होगा, आपको जनसुराज टिकट देके क्या करेगा? जनसुराज ने टिकट उसी व्यक्ति को दिया है जिसका सरोकार आम लोगों से सरलता रूप में उपलब्धता है। अन्यथा लोगों को टिकट नहीं दिया है। मैं बताऊं आपसे, इस पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े कर्मठ लोगों को टिकट नहीं मिला। उसका वजह यह था कि केवल गणेश परिक्रमा कर रहे थे लोग, पटना के इर्द गिर्द इलाके में नहीं जा रहे थे। ऐसा उदाहरण मैं इस पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरे संगठन के लिए नुकसानदेह चीज है, लेकिन बिहार में ऐसे कई लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, संगठन के लिए बहुत बड़ा काम भी किया, लेकिन जमीन पे सरोकार नहीं है। और जब तक व्यक्ति का जमीन पे सरोकार नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिए, यह जन सुराज पार्टी ने टिकट कभी नहीं देगी। संगठन में काम। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये समर्थकों का जुनून है, जोश है। अगले सवाल पर सर हम चलते हैं। जब मैं आज 2 दिन से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले 3 पार्टी के बारे में पूछते थे, अब चौथी पार्टी जनसुराज में हमें जोड़ना पड़ रहा है। भाई, आप भी मैदान में। लोग ये बोल रहे हैं कि जनसुराज की बातें अच्छी हैं, विचारधारा ठीक है, लेकिन अभी जमीन पर नहीं है उतना कि हम उनके तरफ वोट दें। एक चीज और बोल रहे हैं, जो जीतेगा उसको हम जिताएंगे। क्या कहना आप? देखिए, जनता निश्चित तौर पे सही है जवाब। सवाल यह है कि मेरी उम्र 1 साल हुई है, मुझे न अवसर मिला और न 1 साल में कोई ऐसा अवसर आया कि जनता मुझे दे और मैं काम करूं। तो अवसर नहीं मिला, मैं कुछ काम नहीं किया, ये तो है, ये सही बात है। इसी बात के जवाब में जनसुराज का एक कहना है कि आपने 20 साल
एक डॉक्टर से इलाज कराया, आपने उसी रोग का एक और डॉक्टर से 15 साल इलाज कराया, आपको राहत नहीं मिली, तो एक बार तो विश्वास करिए जो नया डॉक्टर आया है केवल एक चांस मांग रहा है। जिनको और आप वोट देने जा रहे हैं वो 20 साल से सत्ता में है, अगर उसके पहले जाएंगे तो वो लोग 15 साल सत्ता में है। तो विश्वास करना ये आपका विषय है कि आप 20 साल वाले को पसंद करेंगे जिसने आपको लाठी डंडे से मारा है, जिसने यहाँ कानूनी राज चलाया है, अंग्रेजों की हुकूमत दिखाया है, आप उसको वोट देंगे या उसको वोट देंगे जो इस हुकूमत के विरोध में खड़ा है। चलिए, प्रशांत किशोर चुनाव कब से आरंभ कर रहे हैं, चुनाव अभियान? प्रशांत किशोर जी मुझे लग रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी के साथ है। पूरा बिहार ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि उनको पूरा देश देख रहा है आज के समय में। तो मुझे लगता है कि 23 के बाद ही शुरू कर पाएंगे, क्योंकि 23 तक अभी तमाम फार्मों का स्क्रूटनिंग क्या क्या सब प्रक्रिया है, जब तक स्पष्ट नहीं आ जाता है कुछ, तो मैं समझता हूँ कि उसके पहले वो नहीं करेंगे। पहले चरण वाले में कर सकते हैं। एक चीज और मुझे पूछना था, 2 चरणों का टिकट का घोषणा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई, जब बात अन्य टिकटों की है जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, बस बुला कर सिंबल दे दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि संगठन की ताकत और लोगों की चाहत इतना काफी हो गई थी कि लोग उतावले होकर टिकट जिसको नहीं मिल रहा था वो लोग काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ये स्पष्ट देखने में आया, तो जो चीज देखने में आया उस काम को फिर दोबारा हम नहीं कर पाए। इसलिए हुआ कि जहां पार्टी का सीधा सीधा जो रिपोर्ट आया है उसको बुलाइए और बुला के टिकट दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके विधानसभा में आते हैं हम लोग, रामगढ़ विधानसभा में। रामगढ़ विधानसभा में दिन भर आज हम लोग घूमे हैं, 3 लोगों की चर्चा है ज्यादा, सतीश यादव पिंटू, अशोक सिंह और अजीत सिंह। आप चर्चा में थोड़ा सा पीछे हैं सर, आप कैसे अपनी वोट को बढ़ा पाएंगे? इसका वजह मुख्य ये है कि 3 लोग ही यहाँ चुनाव लड़े हैं अभी तक। उपचुनाव का जैसा चर्चा किया जा सकता है मेरे इस जवाब में 5000 था, लेकिन 6500 था, 6500 था, लेकिन वह 6500 पार्टी नहीं बनी थी तब था, जब संगठन नहीं बना था तब का वह आंकड़ा है। वह 6500 उस समय का है, लेकिन जो लोग 50 साल से यहाँ राजनीतिक गलियारे में अपना दमखम जमा के बैठे हैं, वह लोग कहाँ खड़े हो गए? 65 से 35 आ गए। तो यह मूल्यांकन सही नहीं है। दूसरा जवाब मेरा यह है कि जन स्वराज पार्टी आज की तारीख में युवाओं की एक चाहत हो चुकी है। यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपके इस चैनल के सामने बता दूं कि जन स्वराज पार्टी एक व्यक्ति की नहीं, एक विचारधारा बन चुकी है। उस गांव से लड़के हमें फोन कर रहे हैं जिन लड़कों को मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ, जबकि मैं अपने को मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, लेकिन उस गांव से फोन आ रहे हैं, उस समाज से फोन आ रहे हैं जिस समाज ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उस पार्टी को छोड़कर दूसरे को वोट देना है। वैसे लोग आ रहे हैं। एक सवाल मेरा और है, पिछली बार जो 6500 वोट जो प्रत्याशी आपका लाया था, जी, दोबारा उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया? उसका सीधा जवाब है कि जब वो व्यक्ति कंटिन्यू नहीं होगा तो जन स्वराज पार्टी या अनुकंपा की नौकरी देने के लिए नहीं बैठी है। जब आप कंटिन्यू कार्य करते अगर इलाके में, अगर आप दिखते तो आपको लाया जाता। मैं भी नहीं दिखूंगा, मुझे भी पार्टी बाहर कर देगी। जो भी नहीं दिखेगा पार्टी 5 साल के बाद देख लीजिएगा, हम लोग जिंदा रहेंगे तो सब लोग देखेंगे, जन स्वराज उसी को टिकट देगी जिस व्यक्ति का सरोकार इलाके में है। आप अपना मुख्य चुनौती किसको मानते हैं? मैं अपना मुख्य चुनौती इस रामगढ़ विधानसभा के मुख्य भ्रष्टाचार को मानता हूँ। जैसे मैं डिटेल में बताइए। डिटेल में मैं ये बता रहा हूँ कि रामगढ़ में विधायक भी, रामगढ़ में सांसद भी, दोनों लोग रामगढ़ के, दोनों लोगों के रहने के बावजूद भी इंदिरा आवास में इस दुर्गावती प्रखंड से करोड़ों की लूट हुई। दोनों लोगों के रहने के बावजूद भी राशन कार्ड बनवाने में 3-3 हजार रुपया एक लोगों का लगा। वह इसलिए कि उनका बेचारे का वो जो बनता है, कौन सा कार्ड बनता है उनका, वो हॉस्पिटल के लिए बनता है, नहीं, आयुष्मान कार्ड। राशन कार्ड बनवाने का एक उद्देश्य था कि आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। एक लोगों से 3-3 हजार रुपया लिया गया। ये दोनों लोग थे, एक सांसद भी थे, एक विधायक भी थे, एक सत्ता में थे और एक देश के बड़े सदन में बैठने वाले थे। दोनों लोगों के रहने के बावजूद
10 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज में भी 10,000 रुपया लगा। मैं पूछता हूं कि आप दोनों लोगों के रहने के बावजूद भी अगर भ्रष्टाचार है तो फिर आप किस बात के लिए ईमानदार हैं? यहाँ आप अलग क्या कर दिए रामगढ़ विधानसभा में कि आप अच्छे नेता हो सकते हैं? मतलब आपकी चुनौती आरजेडी और बीजेपी दोनों लोग हैं, इसलिए कि दोनों लोग सत्ता में काबिज हैं और दोनों लोगों के रहने के बावजूद भी यहाँ थाने से लेकर और अंचल तक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है। चलिए, चारों विधानसभा में सबसे कमजोर स्थिति जनसुराज की कहाँ पर है? चारों विधानसभा में सबसे मजबूत स्थिति जनसुराज की ही रहेगी, कहीं कमजोर नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं तो 19-20 होगा। 19-20 जनता करेगी तो परिणाम के समय बताया जाएगा। आज मुझे लग रहा है कि सभी लोग हमारे 20 ही चल रहे हैं, कोई 19 नहीं चल रहा है। अच्छा, ठीक है। आपके एक प्रत्याशी हैं हेमंत चौबे जी, और उनका जो अखाड़ा है थोड़े से पहलवान मजबूत है। 2 पूर्व मंत्री, एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, और भांजी भी अच्छे घर से हैं, पैसे वाले घर से हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ तक रह पाएंगे वो? हेमंत चौबे जी के सामने तो वहाँ के पूर्व मंत्री हो या आईएएस परिवार का कोई प्रत्याशी हो, मैं मानता हूँ कि हेमंत चौबे जी के विरासत के सामने जो उनकी राजनीतिक जो समझदारी है, जो विरासत है, वह किसी के पास नहीं है। चलिए, हेमंत चौबे के ऊपर हम एक सवाल आपसे कर सकते हैं क्या कि आपने भी तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? लालमुनि चौबे जी नहीं रहे यहाँ, लालमुनि चौबे जी की यादें यहाँ रह गई, उनके कर्म रह गए, उनकी ईमानदारी निष्ठा रह गई है। तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति की ईमानदारी निष्ठा के लिए लोग आज भी तलाश रहे हो, तो ऐसे लोगों को टिकट देना जनसुराज का ये फर्ज है और इस आधार पर जनसुराज ने टिकट दिया है। चलिए, संगठन के तौर पर आप अपने आप को कितना मजबूत कर पाए हैं? संगठन के तौर पे मैं मजबूत व्यक्ति इसलिए हूँ और कर भी पाया हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बिहार के 2-4 जिला अध्यक्षों में मैं वह जिला अध्यक्ष हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष भी नहीं हटाया गया और मुझे विधानसभा का टिकट भी मिला। नहीं तो इस पार्टी का एक कानून था कि जिसको विधानसभा लड़ना है पहले इस्तीफा दे दे। मैं आपसे बता दूं चैनल के सामने कि मैं इस्तीफा दिया, मेरा स्वीकार नहीं किया गया और मुझे बुला के विधानसभा का टिकट भी दिया गया। तो इसलिए मैं मजबूत समझता हूँ अपने। चलिए, परिणाम को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग जो भी जनसुराज को देंगे वह निश्चित तौर से बहुत बेहतर परिणाम होगा और इस पल को याद किया जाएगा बिहार के राजनीतिक इतिहास के कालखंड में। चलिए, हमारे साथ है जनसुराज के अध्यक्ष और रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी आनंद सिंह जी। आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारा मंच आपके लिए है। मैं रामगढ़ विधानसभा और उसके बाद पूरे कैमूर जिला के लोगों से निवेदन है मेरा कि आप सभी एक बार स्कूल के बस्ता पर वोट दें, बिहार बदलाव में अहम भूमिका अदा करें, क्योंकि आज पूरा बिहार बदलाव की ओर जा रहा है और आप लोगों से हम लोग उम्मीद करें कि बिहार बदलाव में सहयोग करें। इसी के साथ जय बिहार, जय जय बिहार। नमस्कार।